Hello students, today we are going to discuss viral genome replication strategies. In this lecture, we will know the strategies and methods used by virus in order to replicate its genome. So first of all, we are going to understand DNA strands and its different नेम्स। यानी इसमें पहले हम ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जान लें कि जो डीएनए को हम डिफरेंट नेम्स से याद करते हैं तो बेसिकली उसका क्या मतलब होता है। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डीएनए हो, जिस तरह वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं। सिमिलर जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं। और सिमिलर आप लोगों ने उनकी पोलैरिटी का भी सुना होगा कि माइनस स्ट्रैंड प्लस स्ट्रैंड। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो डिफरेंट नेम्स से जो है डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड्स को याद किया जाता है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिस तरह फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और इधर से भी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे वाला स्ट्रैंड ले लेते हैं, जिस तरह ग्रीन स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ना, तो अगर इससे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो हमारे पास जो है वो mRNA सिंथेसाइज होता है इससे। तब अगर हम ये ग्रीन स्ट्रैंड को देखें तो इसको हम डिफरेंट नेम्स से याद कर सकते हैं, या वी कैन कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको इस वजह से कहते हैं कि ये एक्ट करता है एज टेम्पलेट फॉर mRNA सिंथेसिस। सिमिलर हम इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। एंटीसेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि ये जो है जिस तरह ऊपर स्टैंड है इसको हम सेंस और इसको एंटी सेंस। एंटी सेंस मीन्स के जो है ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर mRNA सिंथेसिस। तो ऊपर वाला जो है वो सेंस स्टैंड कहलाता है। और सिमिलर जो है वो नॉन कोडिंग स्टैंड भी इसको कहते हैं। बेसिकली नॉन कोडिंग स्टैंड इसको इस वजह से कहते हैं कि जब इससे हम जब इससे mRNA सिंथेसाइज होता है तो mRNA पे कोडॉन होते हैं। तो कोडॉन mRNA का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है ये सेम होता है। तो इस बेस पे हम इसके ये जो अपोजिट स्ट्रैंड है तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और सिमिलर मैन स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि मैन स्ट्रैंड इस वजह से कहते हैं कि इससे जो है वो फिर mRNA सिंथेसाइज होता है। यानी डायरेक्ट जो है वो इससे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ये जो है इससे पहले नेगेटिव मैन स्ट्रैंड जो है इससे पहले क्या होता है mRNA सिंथेसाइज होता है और आगे वो प्रोटीन में चेंज होता है। और सिमिलर जो है ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड होता है जिससे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट होता है, तो इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और प्लस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंट नेम से याद करते हैं। अब बेसिकली जो है हम आते हैं कि जो हमारे पास जो वायरल जीनोम रिप्लिकेशन स्ट्रेटजीज हैं, तो वायरस जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 7 क्लासेस अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 7 क्लासेस हैं वायरसेस के नाम, या 7 ग्रुप्स हैं। तो वो अपने जीनोम को जो है वो किस तरह रिप्लिकेट करते हैं और आगे जो है किस तरह जो है उससे mRNA की सिंथेसिस करते हैं और आगे प्रोटीन की सिंथेसिस वो करते हैं। तो फर्स्ट जो है अगर हम देखें क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 7, इन ग्रुप के जो वायरसेस हैं ये डीएनए वायरसेस कहलाते हैं। तो अब क्लास 1 और क्लास 7 जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस कहलाती हैं। इनका जीनोम अगर हम देखें
तो इनका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जिस तरह पॉक्स वायरसेस हैं, ग्रुप क्लास 1 में आते हैं, और हेपेटाइटिस बी वायरसेस हैं जो क्लास 7 में आते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में जो इनका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, खुसूसन जो इनका मेन स्ट्रैंड होता है, जिस तरह पीछे भी हमने डिस्कस किया कि मेन स्ट्रैंड से जो है वो ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है और इससे एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। तो क्या होता है कि इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के मेन स्ट्रैंड से क्या होता है, हमारे पास जो है वो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, और आगे जो एमआरएनए है वो फिर प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। और सिमिलर अगर हम क्लास 2 वायरसेस को देखें तो ये बेसिकली क्या है, क्लास 2 वायरसेस ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं, और ये प्लस स्टैंड इनका होता है। तो ये जो है पहले क्या करते हैं कि इस सिंगल स्टैंड को ये क्या कर देते हैं, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट स्टैंड ये बनाते हैं, और उसी डबल स्टैंड से फिर जो ये क्या करते हैं, उसका जो मेन स्टैंड होता है वो उससे जो है ये एमआरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। और ये जो बेसिकली ये तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं, यानी इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। तो फिर बेसिकली जो है ये जो मेन स्टैंड तो ये फिर मेन स्टैंड को डिस्कार्ड कर देते हैं। और इधर जो है ये क्लास 1 वायरसेस को कह रहे हैं कि क्लास 1 जो है क्लासिकल सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन इनमें होती है ना। तो इसका मतलब ये है, सेमी कंजर्वेटिव इसको कहते हैं कि जिस तरह जो है जब ये डीएनए स्ट्रैंड रिप्लिकेट करते हैं ना, तो ये जो है अनवाइंड हो जाते हैं। इनके बोथ स्ट्रैंड जो है वो हेलिकेज एंजाइम इनको क्या कर देते हैं, अनवाइंड कर देते हैं। तो हर स्ट्रैंड जो है अपने साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देते हैं। तो इस रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ये क्लास 1 जो है वो क्लासिकल सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन करते हैं। इस तरह जो ये क्लास 2 है ये क्या करते हैं, ये भी क्लासिकल सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट बनाते हैं ना। तो ये भी क्लासिकल सेमी कंजर्वेटिव का रिप्लिकेशन करते हैं, लेकिन फिर बाद में ये मेन स्ट्रैंड जो है इसको क्या कर देते हैं, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो क्लास 7 वायरसेस हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं, लेकिन ये बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनके पास मौजूद होता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो आरएनए होता है उसको ये डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और जो एंजाइम होता है उसके लिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, सिमिलर अगर हम ग्रुप 3 वायरसेस को देखें तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, यानी प्लस और माइनस स्ट्रैंड दोनों इसमें मौजूद होते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी के स्ट्रैंड इसमें मौजूद होते हैं। तो ये इसका ये जो मेन स्ट्रैंड होता है, इस मेन स्ट्रैंड से ये क्या करते हैं, एमआरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। और इसके अलावा जो है फिर क्लास 4 वायरसेस हैं, ये बेसिकली क्या हैं, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं। तो पॉजिटिव सेंस मीन्स के जो है ये इसका जो एमआरएनए है ये सिमिलर होता इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना ये सिमिलर होता है टू एमआरएनए। इस वजह से ये डायरेक्टली जो है प्रोटीन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट राइबोसोम्स रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिर ग्रुप 5 वायरसेस हैं, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या होती है, ये माइनस पोलैरिटी की होती है, माइनस या नेगेटिव सेंस वायरसेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है डायरेक्टली जो है राइबोसोम इसको रीड नहीं कर सकते। तो इस वजह से पहले जो है इसे एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, और वो एमआरएनए फिर आगे प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और जो लास्ट 1 क्लास है हमारे पास इधर, वो है क्लास 6 वायरसेस। तो क्लास 6 वायरसेस जो हैं ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, और
क्या हैं, पॉजिटिव सेंस हैं इनकी पोलैरिटी। तो लेकिन इनके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है, यानी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनके पास होता है, तो ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये क्या करते हैं कि ये आरएनए को क्या कर देते हैं, डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, और उससे जो है फिर क्या करते हैं, जो इनका नेगेटिव स्ट्रैंड है डीएनए का, उससे फिर क्या होता है, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो इधर भी जो है इन क्लासेस को डिस्कस किया है। जिस तरह क्लास 3 में क्या होता है, ये क्लासिकल सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन इसमें होती है, ये जो आरएनए वायरसेस हैं, यानी डीएनए की जगह में क्या होता है, आरएनए मौजूद होता है। और जो ग्रुप क्लास 4 वायरसेस हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंस होते हैं, और ये बनाते हैं मैक सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए बनाते हैं, और फिर फर्दर क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन उनकी करते हैं ना। लेकिन अपने जीनोम को ये फिर लास्ट में अपने जीनोम को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप 5 जो है बेसिकली नेगेटिव सेंस हैं, और नेगेटिव सेंस से ये पहले पॉजिटिव सेंस एमआरएनए बनाते हैं और उसको प्रोटीन में चेंज कर देते हैं, और फिर दोबारा से अपने लिए जीनोम, चूंकि इनका नेगेटिव सेंस होता है, तो ये दोबारा से इसको नेगेटिव सेंस जीनोम में कन्वर्ट कर देते हैं। और सिमिलर जो है वो जो क्लास 6 वायरसेस हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी ना। तो ये क्या कर देते हैं, पहले जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव जीनोम है ना, उसकी ये क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और उसको जो है फिर क्या कर देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के थ्रू जो है उसको ये क्या कर देते हैं, डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और आगे जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में उसको इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है ये फिर क्या कर देते हैं, उससे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, प्रोटीन अपने लिए सिंथेसाइज करते हैं, और जब ये प्रोटीन वगैरह सारा कुछ सिंथेसाइज कर देते हैं, तो दोबारा से जो है ये क्या कर देते हैं, इससे जो है अपने आरएनए जीनोम को सिंथेसाइज कर देते हैं, और उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एन कैप्सिड। तो इस तरह जो है ये जो 7 क्लासेस हैं वायरसेस के, तो इस तरह ये अपने जीनोम को क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।